नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसके पीछे भी कुछ कारण हैं। साथ ही साथ कल सचिवालय गया था, हम और अनीस भैया, अनामिका मैम, बहुत सारे लोग गए थे जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी होगा। तो उससे भी जो अपडेट निकल के आई है, जो भी बातें हुई है, उन सभी बातों को मैं आप सभी के बीच रखने का कोशिश करूंगा। कुछ खास बातें तो नहीं है, लेकिन जो भी हमारा प्रयास रहा है आखिर तो आप लोगों को जानने की उत्सुकता है, तो मैं उन बातों को रखने का कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि मैं कोई न्यूज रिपोर्टर नहीं हूं, ना ही मेरा ये कोई न्यूज चैनल है। तो इसीलिए अगर आप लोग न्यूज के लिए हमसे जुड़े हुए हैं तो आप गलत जगह पे हैं, मैं बार बार बता रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे न्यूज नहीं मिलती, यहाँ पे जो भी बातें हैं, जो भी हमारी रणनीति है, उस पर चर्चा करते हैं। हम लोग एक अच्छा शिक्षकों के लिए और छात्रों के लिए एक अच्छा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। उनके हक के लिए कुछ भी बातें हैं, विचार विमर्श करने की कोशिश करते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि मैं इतना दिन वीडियो रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहा था, उसके पीछे कारण एक ही है कि मुझे ऐसा लगता था कि हम लोग YouTube का, WhatsApp का, टेलीग्राम का, ट्विटर का सहारा तब ले रहे थे जब हम लोग अपने घर के पास नहीं थे, जब हम लोग फिजिकली किसी MLA या MLC से जाकर नहीं मिल सकते थे, या सचिवालय में अपनी जो पीड़ा है, अपनी जो आग्रह है, वो अपनी जो आवेदन है, उसको हम लोग नहीं दे पा रहे थे क्योंकि हम लोग वहां से बहुत ही दूर थे। ठीक है, हम लोग अपने ड्यूटी पे थे, छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, ये सब कारण था। लेकिन क्योंकि अब हम लोग छुट्टी पे हैं, हमारे पास 20-22 दिन का समय था, मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोग फिजिकली जो हैं जाएं, अपने MLA से मिले, उनको अपने आवेदन दे, अपने MLC से मिले, उनको भी अपना जो भी पीड़ा है वो बताएं, सचिवालय जाए, वहां पे भी आवेदन दे, अपनी पीड़ा को बताए, बातें करें, ACS सर से जो भी है रिक्वेस्ट करें, पैर हाथ पकड़े और हमारा स्थानांतरण जल्दी से जल्दी हो। इसके लिए हम लोग जो भी चेष्टा कर सकें वो फिजिकली जाके करें। अब इसके ना आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 3 सिचुएशन देता हूं। एक पहला सिचुएशन है कि आपको किसी से काम करवाना है या फिर किसी को आपसे काम करवाना है, वो आपको फोन पे कॉल करता है और कॉल करके या मैसेज करके आपको अपनी बातों को रखता है। वो इंप्रेशन आपको कैसा बनेगा, उस चीज को आप इमेजिन कीजिए। एक दूसरा सिचुएशन है जिसमें वो व्यक्ति आता है, आकर के आपसे बैठता है, बातचीत करता है और अपनी पीड़ा को बताता है और आपसे मदद का गुहार करता है। ये दूसरा सिचुएशन है। तीसरा सिचुएशन है, वो व्यक्ति आता भी है और आने के बाद आपसे रिक्वेस्ट भी करता है, बात भी करता है, आवेदन भी देता है और आपके चाहने वाले, आपके परिचित, आपके परिवार के सदस्यों द्वारा आपको जो है थोड़ा सा प्रेशर डलवा देता है कि इनका काम करवा दो यार, बहुत पीड़ा में है। ठीक है, इस प्रकार से जो है वो आपको रिक्वेस्ट करता है, खुद भी करता है और करवा भी देता है। 3 सिचुएशन आ जाते हैं। ठीक है, पहला हम लोगों ने करके देख लिया, दूसरा भी हम लोगों ने किया। इस बार मेरा मन था कि हम लोग तीसरा वाला सिचुएशन को लेंगे, खुद भी जाएंगे, आवेदन देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी करना होगा वो करेंगे और उसके बाद 2-4-5 लोगों से, जो भी हमारे MLA, MLC और मंत्री जी हैं, उन लोगों के द्वारा जो है हम कहवाने की कोशिश करेंगे कि हमारा काम जो है जल्दी से जल्दी हो जाए। मेन मुद्दा हमारा यह है कि 1,30,000 लोगों का जो स्थानांतरण कहने की बात कही जा रही है, जो 20 तारीख को हम लोग को दिख जाएगा, तो इसके लिए तो हम लोग अपने विभाग का मतलब बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हैं कि चलिए 1,90,000 में से 1,30,000 भाइयों और बहनों का स्थानांतरण तो कम से कम हो जाएगा, जो कि पिछले 6-7 महीने से जो है चला आ रहा है। हम लोग काम को देख ही रहे हैं और हम लोग इस बार बहुत ही मतलब पॉजिटिव है कि 1,30,000 लोगों का स्थानांतरण हो जाएगा। पूरा विश्वास है कि 1,30,000 का हो जाएगा। पिछले 7 महीना में जो काम हुआ है उससे हम लोगों को जो ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो बस उसी चीज को थोड़ा सा और भी बेहतर करने के लिए, थोड़ा सा जो बच जाएंगे हमारे 60,000 वाले या जो 1,30,000 वाले हैं उनका भी हो ही जाए। ठीक है, इसको लेकर के हम लोग थोड़ा सा चाह रहे थे कि प्रेशर क्रिएट करवाया जाए। कहने का मतलब थोड़ा सा बात करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, पैर हाथ पकड़ते हैं कि भैया हमारा स्थानांतरण कर दीजिए, हम लोग सच में बहुत ज्यादा मजबूर हैं। ठीक है, तो हमारा वैसा मानना था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कारण है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं वो आए नहीं। ठीक है, अब जो पटना वाले हैं खुद ही समझ सकते हैं कि पटना में कितने लोगों ने आवेदन दिया है और उसमें से 3 से 4 लोग आ रहे हैं, अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं या फिर उठा रहे हैं। तो वो देख करके ना थोड़ा सा जो है मन उदास हो जाता है कि यार छोड़ो, किनके लिए लड़ना है ना, और काहे इतना परेशान होना है। सब लोग अपना छुट्टी एंजॉय कर रहा है तो फिर हम भी छुट्टी एंजॉय करते हैं, होना होगा तो सबका होगा। लेकिन इसी बीच में जो है मैं कल जाने के मूड में नहीं था। अनीस भैया ने बहुत प्रेशर डाला, कहा कि नहीं ठाकुर जी आना ही होगा, ठीक है, चलना ही होगा, ऐसे नहीं होता है, अगर किसी ने कुछ बोल दिया नहीं कर रहा है तो क्या हुआ है ना। उन्होंने मतलब मुझे बहुत समझाया, तो उन्हीं के प्रेशर पे मैं कल गया था। ठीक है, कल हम लोग 8-10 लोग सचिवालय गए थे, जिसमें से सभी लोगों का हम लोगों ने पहले ही प्लानिंग कर लिया था कि देखिए एक व्यक्ति अगर जाएगा और सारे बातों को कहेगा तो वहां पे कोई भी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा।
ठीक है, क्योंकि वो लोग सीधे मुंह से बात नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, हम लोग तो छोटे मोटे एक टीचर है, तो हम लोगों का क्या वैल्यू रह जाता है। तो हम लोगों ने प्लानिंग बनाया कि सभी लोग अलग अलग सवाल लेकर के जाएंगे। उसमें सबसे पहले जाते हैं हमारे अनीस भैया जी, ठीक है, वो जाते हैं और उनका सवाल होता है कि सर पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण को लेकर के क्या है। तो एक बार में जवाब आता है, जो एक बहुत बड़े अधिकारी होते हैं, फर्स्ट से पहला दूसरा तीसरा रैंक पे ही है, ठीक है, उनका पहला जवाब आता है कि पुरुषों का स्थानांतरण नहीं होगा। ठीक है, ये बात सुनकर के मतलब सबको मतलब स्पेशली वो अंदर थे, हम लोग तो बाहर ही थे, ठीक है, तो झटका लगता है। ठीक है, फिर उनसे पूछा जाता है कौन सा पुरुष, तो ये बोले कि अंतर जिला पुरुष। अंतर जिला में कौन, पटना छोड़ के? तो भैया बोले कि हाँ पटना छोड़ के, हम आरा की बात कर रहे हैं, बाकी जिला की बात कर रहे हैं। तो उनको कहा गया कि बाकी जिला में पुरुषों का स्थानांतरण हो रहा है, फेज 1 में ही हो रहा है। ठीक है, उनको ये जवाब मिल गया क्योंकि वो पुरुष थे और वो अपना सवाल लेकर के गए, तो उनको मिल गया। ज्यादा पूछते कोई सवाल का जवाब नहीं मिल पाता। ठीक है, मुझे जो जानकारी मिली है, जो भैया बताएं, गेट के बाहर हम बैठे हुए थे, तो आकर के जो बताया वो मैं बताया। ठीक है, आगे अपडेट तो वो अपने से आकर के खुद अगर देंगे तो चेंबर के अंदर क्या क्या हुआ, तो वो चीजें जो है आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। तो मैंने उनको भी कहा है कि सर आप भी एक रिकॉर्ड करके सभी लोगों को जो भी वहां पे आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है उसको बता दीजिएगा। उसके बाद अनामिका मैम जाती है। अनामिका मैम का सवाल होता है अंतर जिला महिलाओं को लेकर के। ठीक है, तो अंतर जिला महिलाओं को लेकर के उन्होंने सवाल किया, तो उसमें कहा गया कि अंतर जिला महिलाओं का स्थानांतरण हो रहा है, फेज 1 में भी हो रहा है, जो बच जाएंगे उनका फेज 2 में भी होगा। ठीक है, उनका ये भी था कि पुरुष को लेकर के क्या है सर, तो पुरुषों का भी स्थानांतरण हो रहा है। और अनामिका मैम से थोड़ा सा ज्यादा क्लियरली जो है चीजों को निकल के आया। कारण यह है कि वो पहले से भी सचिवालय जाते रहे हैं और उनका थोड़ा सा अच्छा बॉन्डिंग भी रहा है, तो उनको ये बातें मतलब बताया गया कि फेज 1 में 1,30,000, फेज 2 में बचे हुए 60,000। अगर उन 60,000 में से भी अगर किन्हीं का स्थानांतरण नहीं हो पाया तो उसके लिए भी विभाग सोच रही है, वैसा भी काम किया जाएगा। हो सकता है कि एट द एंड म्यूचुअल टाइप से कुछ किया जाए। तो इन सब चीजों को मतलब बताया गया। ठीक है, लेकिन ऐसा जो है क्लियरली एक जब तक आधिकारिक नोटिस नहीं आ जाता तब तक हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनको ये बातें बताई गई कि फेज 1 में 1,30,000, फेज 2 में 60,000। मतलब विभाग का ये पूरा मंशा है कि वो सभी 1,90,000 लोगों का इलेक्शन से पहले तक सभी लोगों का स्थानांतरण कर देगा। ठीक है, चाहे उसके लिए और भी कुछ नए नए प्रयोग करना पड़े तो लोग प्रयोग करने में पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे एक भाई है, पटना जिला के ही हैं, तो वो जाते हैं। जाने के बाद पटना जिला पुरुष के बारे में वो बात करते हैं कि क्या हमारा मतलब पुरुष का क्या होगा। तो उनको भी यही बात कहा गया कि आपको फेज 1 में नहीं होगा, आपका फेज 2 में होगा। ठीक है, और विशेष सवाल जवाब नहीं हो पाया। सीधा कहा गया कि भाई अगर ज्यादा दिक्कत है तो जाओ। ठीक है, तो उन्होंने भी जवाब दे दिया कि हाँ एट द एंड मुझे वो करना ही होगा और करके जाना ही होगा। ठीक है, क्योंकि मैं ड्यूटी और साथ ही साथ परिवार, तो मेरे लिए परिवार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ा लिखा हूँ, नौकरी है, तो नौकरी कर ही लूंगा, टैलेंट है, लेकिन परिवार एक बार छूट जाएगा तो फिर तो कुछ होगा नहीं। तो इस प्रकार से उनके तरफ से जवाब भी दे दिया गया। हमारा भाई जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है ना, वो बहुत कुछ कर देते हैं। मैं बता दूंगा कभी उनका नाम, लेकिन अभी नहीं बता रहा। ठीक है, उसके बाद और एक भाई है, वो भी जाते हैं, वो अपने पत्नी की तरफ से जाते हैं और अंतर जिला पटना जिला के लिए जो महिला है उसके लिए वो जाते हैं। तो उनको कहा जाता है कि फेज 1 में तो नहीं, अगर जिन लोगों का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट पटना जिला में नहीं हुआ है, ठीक है, तो उन लोगों को फेज 1 में नहीं बल्कि फेज 2 में किया जाएगा। अभी पटना जिला होल्ड है, ऐसा बताया गया। एक हमारे भागलपुर से मैडम थी, विशेष शिक्षिका थी, लगभग 18-19 साल से वहां पे वो पोस्टिंग में है, मतलब वहां ड्यूटी कर रही है। तो गई, तो उनको थोड़ा सा सही से जवाब नहीं दिया गया। उनको यही कहा गया कि भाई आप 20 साल से हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, तो इतना दिन आपको तकलीफ नहीं हुआ और अब तकलीफ हो रहा है। तो बोले कि इतना दिन मौका नहीं मिला ना, इतना दिन मौका नहीं मिला, इसी कारण से जो है नहीं हो पाया। लेकिन अब मौका मिला है तो अब हमारा जो है वो ट्रांसफर होना चाहिए। उनका एक समस्या और भी था कि वो पटना जिला की मूल निवासी तो है, ठीक है, लेकिन उन्होंने एड्रेस में अपने मायके का एड्रेस डाल दिया जब वहां पे आवेदन करते वक्त। ठीक है, उन्होंने डाल दिया कि वो मुजफ्फरपुर की है। ठीक है, जबकि उनका पटना जिला का रेसिडेंस वगैरह सारा कुछ है, उनका पति, उनका ससुराल जो है वो पटना जिला में ही है। ठीक है, और मायके उनका जो है मुजफ्फरपुर में है, तो उन्होंने वो डाल दिया। ठीक है, तो इसको लेकर के एक बात बताई गई कि जब सेकंड हम लोगों का तरफ से था कि पटना जिला का मूल निवासियों को पटना जिला में मौका मिलना चाहिए, या फिर किसी भी जिला में आपने वो लेटर भी देखा होगा। लेटर में हम लोगों ने बजाबते लिखा था कि जो भी जिस जिला के अंतर जिला ट्रांसफर के मामले में जो जिस जिला के मूल निवासी है उसको पहले प्राथमिकता मिलना चाहिए, और अगर सीट बच जाए तभी दूसरे जिला वाले को वहां पे मौका मिलना चाहिए, दूसरे राज्य वाले को मौका मिलना चाहिए। बात हमने वहां तक पहुंचा दिया है।
ठीक है। तो अगर इस केस में मान लेते हैं कि वो पटना जिला के निवासी नहीं हैं और उनको मौका नहीं मिलता है, तो जो भी ग्रेवियांस के माध्यम से जो पोर्टल हम लोगों को मिला हुआ है, उस ग्रेवियांस के माध्यम से हम लोग चीजों को वापस से सही कर सकते हैं। जो हमारे या फिर एडिट का जब ऑप्शन मिलेगा तो उस चीजों को हम लोग ठीक कर सकते हैं, ठीक है, और करके ट्रांसफर हो जाएगा। विभाग का पूरा ये पक्ष है, उन लोगों की तरफ से कहा गया है कि 1,90,000 लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश किया जाएगा। अंत में अगर फिर भी कुछ लोग बच जाते हैं तो उन्हें कुछ म्यूचुअल टाइप या नया कुछ तरीके से प्रयोग करके उन लोगों का भी स्थानांतरण कर दिया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा जो अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, तो जिसके बारे में हमने शुरू में ही आप लोगों को बताया है कि हमारा अभी एक सत्र आने वाला है। तो उस सत्र के लिए उसमें अगर हमारा सवाल उठता है तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, सवाल कैसे उठेंगे आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग जानते हैं कि सवाल कैसे उठवाना है। ठीक है, बाकी जो भी डिस्कशन वगैरह है तो उसके लिए देखिए आप लोगों को सामने आना होगा। ये आप समझिएगा कि सिर्फ पीएस ठाकुर या अनीस भैया या अनामिका मैम या फिर बाकी जो हमारे भाई लोग हैं, है ना, वो लोग कर लेंगे और सभी कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर 2 4 5 लोग करेंगे तो कोई भी है जो टारगेट चुन लेता है, और हम ही लोग में से बहुत सारे ऐसे मूर्ख भी हैं, ठीक है, जो कुछ तो करते नहीं है और दूसरों को भी इंसल्ट करते हैं, मोटिवेशन को डाउन करने की कोशिश करते हैं, गलत गलत कमेंट करते हैं। तो उन मूर्खों को भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि भाई आखिर मैं लड़ रहा हूं या फिर हम लोग लड़ रहे हैं तो तुम लोग आप ही लोग के लिए लड़ रहा हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा कमेंट जो है हिसाब से किया कीजिए। मैं एक शिक्षक हूं, ठीक है, और मुझे ये सब नकारात्मक कमेंट का मुझे आदत नहीं है। ठीक है, हमेशा से सम्मानित रहने का कोशिश किया हूं और जो भी बातें बताता हूं कहीं ना कहीं से अपडेट आती है, सत्यता होती है, वही बातें मैं आप सभी को बताता हूं। गलत तो यहाँ बड़े अधिकारी भी बता देते हैं और कल होकर के पलट जाते हैं। हम तो भाई एक छोटे से इंसान है कि नहीं। तो गलतियां होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी किसी प्रकार से कुछ भी बोल दें। ठीक है, हाँ, कल सचिवालय गया था, ये सब सारी अपडेट थी जो आप लोगों को मैंने बताया। अब आगे क्या हो सकता है उसको लेकर के मैं सारी बातें तो यूट्यूब पे नहीं बता सकता। आप लोग जो है एक काम कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ होगा, उस लिंक से हम लोगों से जुड़िए। हम लोग वहां पे जो है बातचीत करेंगे और आगे क्या हो सकता है उसको लेकर के चीजों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे और एक साथ मिल करके सामूहिक प्रयास करेंगे, जिससे कि 1,30,000 और 60,000 ये 1,90,000 लोगों का स्थानांतरण जल्द से जल्द हो जाए, सभी लोग अपने परिवार के पास जाएं, खुश रहें। जब खुश रहेंगे तो अच्छे से शिक्षा भी दे पाएंगे, एक स्वस्थ जीवन भी जिएंगे और अच्छा शिक्षा भी दे पाएंगे हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए। आज के लिए इतना ही रहने देता हूं, वीडियो लंबा हो चुका है, पता है आप लोग कहीं बोर हो गए होंगे। कोई सवाल आप लोग का पुनः बच जाता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।